अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज मैं उस चीज़ का तज़किरा करने लगा हूँ जो कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र किया गया है और जनाब जन्नत में भी इसको मशरूब में मिला कर दिया जाएगा। और जनाब जदीद साइंस की तहकीक से भी साबित हुआ है कि ये पट्ठों की और असाबी बीमारियों का ये मुकम्मल इलाज है। हमारे घर में भी मौजूद होती है ये चीज़, अगर हमें उसके फ़ायदे के मुतालिक पता ही नहीं होता। तो आप जानना चाहते हैं वो क्या चीज़ है, तो जनाब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं अदरक के मुतालिक, यानी सौंठ जिंजर के मुतालिक। तमाम आगाही दूंगा। कुरान में इसको जंजबील भी कहा गया है और जनाब इसके मुतालिक जो है ये भी फरमाया गया है कि इसको जन्नत के मशरूब में जो है शामिल किया जाएगा। जब भी मशरूब पेश किया जाएगा तो वो क्या है पूरा मामला वो आपको सब बताऊँगा। लेकिन मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जनाब उर्दू में अदरक, अरबी में जंजबील, बंगाली में आवा, सिंधी में संड भी कहा जाता है और बाज़ जो है सोंड भी कहते हैं, जो अमूमन तौर पर पुकारा जाता है अदरक को खुश्क होने के बाद। ये एक किस्म की जड़ है, जो इसके पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं और इसके फूल जो होते हैं वो बारीक होते हैं। इसके अंदर 1 से 3% तक तेल पाया जाता है। और अगर इसके मकाम पैदाइश का तज़किरा करूँ तो हिंदुस्तान, चीन, मगरबी पाकिस्तान और जनाब जमैका, अफ्रीका, यहाँ पर अब इसकी तिजारत जो है बहुत ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। और वैसे भी ये अदरक जो है वो बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसाला जात में भी बहुत जो है इसको पसंद किया जाता है, ज़रूरी समझा जाता है। बल्कि रंग वैसे तो सब जानते हैं कि इसका सफ़ेद और भूरा होता है। इसका मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। और जायका अगर तज़किरा करूँ तो थोड़ा सा इरिटेशन यानी तेज़ी होती है इसके जो है जायके के अंदर। और हुक्मा यहाँ पर आपको बताता चलूँ, बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो सौंठ यानी अदरक से करते हैं। और चीन में जो है इसकी एक नेमो बदल बूटी जो है वो एक किस्म इसको कहा जाए कि जिनसिंग जो है वो चीन में ये अदरक की ही एक किस्म है, जो मशहूर एक बूटी है जिनसिंग जो है। बल्कि मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये जायका नहीं, ये दवा भी है और ग़िज़ा भी है। अदरक के अंदर थर्मोजेनिक नामी एक उनसर मौजूद होता है जो वज़न कम करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। इस जो लोग वज़न कम करते हैं या जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते इसी वजह से कि इसके अंदर ये जो उनसर पाया जाता है जिससे बहुत तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका कम हो जाता है। और जनाब ये जिस्म से पसीना निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिस्म से फासिद मादा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अदरक का इस्तेमाल करें और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो अब आपको सारे मैं बताऊँगा, किन किन बीमारियों में कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो है कहते हैं जिस तरीके से मैंने आपके सामने तज़किरा किया था कि जन्नत में जो है ये कहा गया है, फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ हम जब मशरूब जो है उसके अंदर अदरक को शामिल करके पेश करेंगे तो अदरक के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अमेरिकी रिसर्च जो है वो क्या कह रही है वो भी बताऊंगा आपको। जिस तरीके से ये जिस्म से फासिद मादा निकालने में मददगार साबित होता है तो ये दर्जे हरारत को भी बेहतर करने में, कम करने में, बुखार में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बुखार में आराम भी आएगा। और अब तक हम जो है अदरक को टोटकों की सूरत में इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अमेरिकी मेडिकल और जदीद तहकीक से रिसर्च में साबित हुआ है कि जो है 25 से 23% लोग जो है असाबी पट्ठों के जिनको मसाइल थे वो सब ठीक हो गए अदरक के खाली इस्तेमाल से। तो अदरक को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको पट्ठों और असाब के किसी किस्म का मसला दरपेश है तो अदरक का इस्तेमाल शुरू कर दें। कान में अगर आपके दर्द हो रहा है तो इसका पानी जो है इसके चंद कतरे कान में टपका लें तो आपका कान का दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ख़वातीनों को कील महासे या मर्दों को निकल आते हैं महासे, तो वो जो कील महासे निकलते हैं, अदरक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो फासिद मादों को निकाल देता है तो कील महासे बनने नहीं देता। इसलिए अदरक का इस्तेमाल करें ताकि ये कील महासों से आप अपने आप को बचा रखें। खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों को अदरक जो है सौंठ शहद के साथ इस्तेमाल करवा के चटाया जाता है, उसको खिलाया जाता है ताकि खांसी जो है बेहतर हो जाए। खुश्क खांसी हो, बलगमी खांसी हो, दोनों खांसी के अंदर जो है सौंठ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे बेहतर ये है कि इसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है आपकी बेहतर हो जाएगी। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों से आपको ये बचा लेता है। तो अदरक घर में मौजूद होता है, हम इस्तेमाल नहीं करते, खानों में डाल के इस्तेमाल करें
और जनाब इसको जो है वैसे भी सुबह सुबह निहार मुँह थोड़ा थोड़ा अगर चख लिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा, जैसे कि मैंने आपके सामने तस्करा किया कि ये बहुत सारी चीज़ों के बीमारियों से बचाने में, महफूज रखने में मददगार साबित होता है। और इसके अलावा बताता चलूँ जो जनाब इसका जूस जो है वो भी पिया जाता है, जैसा कि मशरूब का मैंने तस्करा किया। हाफ़ज़ा ये बेहतर कर देता है। और साथ साथ आपको बता दूँ मसाला जात के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मकबूल है। और यहाँ आपको जो एक मज़ेदार बात बताऊँ कि ये अल्लामा इकबाल जो है इन्होंने भी इस्तेमाल किया था। हुआ ये था, वो वाक़या ये कि अल्लामा इकबाल सो रहे थे तो उनके दांत में दर्द हुआ, तो उस टाइम हकीम अजमल मौजूद थे, उनके पास ठहरने के लिए बतौर मेहमान गए हुए थे। उन्होंने ऐसे तस्करा किया कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो हकीम अजमल ने जो है इनको अदरक के ऊपर जो है नमक लगाकर और कहा कि ये आप वहाँ दांत के जहाँ आपके दर्द हो रहा है वहाँ पे रख लें। तो अल्लामा इकबाल साहब का जो है दर्द ठीक हो गया था। तो उन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि ये सोंड है, अदरक है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं अदरक के, और अदरक जो है वो आप इस्तेमाल करें और इससे जो है बहुत सारी बीमारियों में जो है फ़ायदा हो जाएगा। इसका मुरब्बा भी आता है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। मुरब्बा से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब इसके बारे में और क्या क्या बताऊं कि ये कितनी सारी बीमारियों में ये आपको फ़ायदा देता है। आखिर में ये बताता चलूं कि फालिज के जो मरीज़ हैं वो भी अदरक का इस्तेमाल करें, चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि पट्ठों के ऊपर रिसर्च है, तो फालिज जो है उसमें सारे पट्ठे में अकड़ाव पैदा हो जाता है। तो फालिज के जो मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ जनाब मसला ये है कि इसका नुकसान भी तो बताना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको ये बताता चलूँ, अदरक का एक दिन में इस्तेमाल 5 ग्राम से ज़्यादा ना करें। जो सर्जरी वाले जिनकी सर्जरियाँ हुई हुई हैं वो ज़रा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और जिन लोगों को मैदे के मसले हैं वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें तो 5 ग्राम से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उनके मैदे का मसला हो सकता है और ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, बेचैनी की कैफियत भी हो सकती है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पेचिश का भी अंदेशा हो सकता है। ये तमाम आगाही थी जो मैंने अदरक और सोंड के मुतल्लिक़ आपको दिए, नाम भी सारे बताए, अल्लामा इकबाल साहब का किस्सा भी बयान किया हकीम अजमल के हवाले से, और जनाब सारी आगाही आपके सामने रख दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप अभी इजाज़त दें। मैं आपका हरबलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस।